करते हैं वर्कशीट नंबर 42। ये आपके दोनों मीडियम में आई है, मैं दोनों मीडियम में बनाऊंगी, तो आप लोग इसे देख लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये करना क्या है। तो ये अच्छे से आप लोग पहले इसे लेबल कर लेंगे, उसके बाद वर्कशीट नंबर 42 डाल देंगे, डेट डाल देंगे 22 तारीख। देखिए ये 22 अगस्त की है, तो मेहरबानी करके कोई भी ये नहीं पूछेगा कि मैम ये वर्कशीट कब की है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप अपना क्लास, जो भी आपका क्लास है 6, 7, 8, अपना क्लास लिखेंगे, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये वर्कशीट जो आपकी है ये आपकी आप लोग इसको एसएसटी में कर सकते हैं, वैसे ये साइंस में भी आ सकती है क्योंकि इसमें बीमारियों के बारे में दिया गया है, तो आप इसे साइंस में भी लिख सकते हैं। और अगर हम वैसे देखें तो इसमें काउंटिंग भी है, तो आप लोग इसे मैथ्स में भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसे आप लोग मैथ्स में ही करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि आप लोग इसको मैथ्स की कॉपी में करेंगे। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। देखिए वर्कशीट का मतलब ही ये होता है कि आप लोग इसे फेयर अच्छा करेंगे, ठीक। तो अब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैम ये वाला क्वेश्चन उतारना है, मैम ये बनाना है, मैम ये नहीं बनाना, तो देखिए आप सिर्फ आंसर भी लिख के जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्कशीट का मतलब ही ये होता है कि आप उसे अच्छे से अपने हिसाब से जितना सजा सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं उसको उतना अच्छा करें, ठीक है। तो अब जो आप यहाँ देखें, यहाँ ये जो क्वेश्चंस आपको सारे दिए गए हैं, अगर आप नहीं उतारेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो ये नीचे टेबल दिया गया है ये उतारना ज़रूरी है, ठीक है। इससे रिलेटेड ही आपके आंसर है, इसलिए आपको ये उतारना ज़रूरी है, ठीक। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बरसात के आने से शुरू करते हैं। बरसात के आने से गर्मी से राहत मिली है, यानी जब बरसात आती है तो हमें गर्मी से क्या मिलती है, राहत मिल जाती है ना, वरना पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक। चलिए चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बरसात होती है उससे पेड़ पौधे तरोताज़ा हो जाते हैं, उसके ऊपर जमी हुई डस्ट, धूल, मिट्टी वो सब साफ़ हो जाती है, इसलिए उनका जो ओरिजिनल ग्रीन कलर है वो सामने आ जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। बरसात में होने वाली जल जनित यानी कि वो चीज़ें जो पानी में पैदा होती हैं, ठीक है, बीमारियाँ तथा अन्य बीमारियाँ जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से बचने के लिए हम सावधानियाँ बरतने लगते हैं, ठीक है, लगे हैं। यानी कि अब ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो पानी से होती हैं, और बहुत सारे जीव और छोटे छोटे जंतु ऐसे हैं जो पानी में ही पैदा होते हैं और बाद में हमें बीमार कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मच्छर पानी में पैदा होते हैं और बाद में अगर हमें काट ले तो हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः हम जिन सावधानियों का ध्यान रखते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ सावधानियाँ आपको दी गई हैं जिसका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और हमारी मम्मी जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखती हैं। क्या? हम पानी उबाल कर पीते हैं, नंबर 1, ठीक है। आजकल देखिए आरओ, फिल्टर, इनका ज़माना है, तो इसलिए कोई भी पानी बॉईल नहीं करता, लेकिन जब छोटे थे हम लोग तब पानी जो है उबाल के ही पिया जाता था, कि उबाला, उसे ढक के रख दिया ठंडा होने के लिए और उसके बाद उसको हमने पिया, ठीक है। इसके अलावा कूलर, खुले टायर, खुली टंकी, इसमें पानी जमा नहीं होने देते हैं, है ना। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अफसर लोग आते भी हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं आपके कूलर में या आपके घर में पॉट वगैरह, गमले वगैरह किसी में पानी जमा तो नहीं है, और अगर जमा है तो वो खुला हुआ तो नहीं है ना। और अगर है भी तो वो उसमें आके दवाई वगैरह डालते हैं और आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप लोग उसमें मिट्टी का तेल या इस तरह की कोई भी जहरीली चीज़ डाल दें ताकि उससे मच्छर वगैरह उसमें पैदा ना हो सके, है ना। खैर चलिए, तो ये आपने पढ़ लिया, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए था, अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। किसी विशेष सप्ताह में एक शहर के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं, यानी किसी एक हफ्ते के आंकड़े आपको दिए गए, कौन से हफ्ते के यहाँ नहीं मेंशन है। चलिए हमें उससे कोई बहस भी नहीं है, हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ क्या लिखा है, बीमारी और मरीज़, ठीक है। तो अब ये सारी आपकी बीमारियां हैं और ये सारे उनसे मिले हुए मरीज़ हैं कि कौन सी बीमारी से कितने मरीज़ परेशान हैं या उससे पीड़ित हैं। तो डेंगू से 86 है, मलेरिया से 122 है, टाइफाइड से 231 है, चिकनगुनिया से 95, बुखार से 452, डायरिया से 385
और खांसी ज़ुकाम से 543 मरीज़ हैं। ठीक है, इतने लोग पीड़ित हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया है, आपने आंकड़ों की टेबल अच्छे से देख ली है। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखा है आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने, ऊपर वाली ये जो तालिका है, ये जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, इसको देख के। ठीक है, तो अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं। तो अब आपने यहाँ देख लिया है कि सबसे अधिक मरीज जो है वो किसके हैं, खांसी ज़ुकाम के। तो मैंने यहाँ लिख दिया खांसी ज़ुकाम के हैं 543। ओके, उसके बाद ये दोबारा दिया गया है सबसे अधिक मरीज किसके हैं, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन अधिक की जगह पे यहाँ पे कम लिखा है। जब आप इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि सबसे कम मरीज किस बीमारी के हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आप देखेंगे तो सबसे कम मरीज़ जो है 86 है, और किसके हैं वो डेंगू के। तो मैंने यहाँ लिख दिया डेंगू के हैं 86 मरीज़। अगला उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है मलेरिया के कितने मरीज़ हैं। तो देखिए ये रहा मलेरिया, इसके कितने मरीज़ हैं 122, तो हमने यहाँ पे 122 लिख दिया। अगला इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज़ हैं, टोटल कितने हुए। ठीक है, तो अब आप देखिए डायरिया के कितने हैं और चिकनगुनिया के कितने हैं। ठीक, तो 95 है और ये 385 है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 385 और 95, तो टोटल मिला के कितने हो गए 480। ठीक है, इसके अलावा यहाँ लिखा बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऊपर आपको कुछ दी गई हैं, उसके अलावा भी हमें और कौन कौन सी सावधानियाँ करनी चाहिए। तो देखिए इसका मैंने अपनी तरफ से आंसर लिख दिया है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को अपने घर में पेरेंट्स वगैरह से भी पूछेंगे, क्योंकि वो आपको और अच्छे पॉइंट्स भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो पहले मैंने लिख दिया कि बाज़ार से कोई भी खुली हुई चीज़ को नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि बरसात में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मक्खी ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो गंदी चीज़ों पे बैठ के खाने की चीज़ों पे आके बैठ जाते हैं। जनरली बाज़ार में जो भी चीज़ें आपको मिलती है, टिक्की चाट, ये सब चीज़ें खुली हुई होती हैं, है ना। तो आप लोग बरसात के मौसम में ये खास करके कोशिश करें कि आप लोग कोई भी मार्केट की खुली चीज़ें ना खाएं, पैकिंग वाली चीज़ें आप लोग खा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप खुली चीज़ें खाएंगे उसका मतलब उसमें मच्छर मक्खियाँ बैठी हैं आके, जर्म्स उस पे हैं, तो फिर क्या होगा, इनडायरेक्टली आप बीमार पड़ जाएंगे। फिर आपकी मम्मी परेशान होंगी कि बेटे को क्या हो गया, बच्चे को क्या हो गया हमारे, है ना। तो इसलिए आप बाज़ार की कोई भी खुली चीज़ें नहीं खाएंगे। दूसरा क्या है, तली चीज़ों से भी परहेज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑयली फूड होता है बरसात में वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जिसके बाद फिर हमें जैसे वॉमिटिंग आने लगती है, जी मालिश करने लगता है, इस टाइप से हम परेशान होने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा घर में भी आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको ढक कर रखेंगे, ताकि मक्खियाँ मच्छर उस पर ना बैठ सकें। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, ख़ासतौर से मम्मी से, तो वो आपको और अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता सकती हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।